वेरी गुड मॉर्निंग सर अभी जयश्री। तो सर बस 12 Yes, बच्चे sir. ज्वाइन Ready. हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। Tushar Strain. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है? गुड अदिति मॉर्निंग तुम सर। अदिति तुम गुड पिछले मॉर्निंग क्लास सर। में नहीं बोल रही थी, क्या बात है? फर्स्ट पीरियड में सर आपने क्या? आप पिछली क्लास में आपने कुछ बोला नहीं। सर मैंने सर पिछली क्लास से ज्वाइन ही नहीं करी थी सर, क्योंकि सर यहाँ पर बारिश हो रही थी तो सर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, इसलिए सर ओके। मैंने संस्कृत की और एसएसटी की बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करी क्लास। जरूर ऐसे ही कुछ बात हो, क्योंकि अदिति क्लास में नहीं बोले, मैं बोलूं और अदिति न बोले तो आश्चर्य तो आप होता है मेरी। चलिए, तो तिवारी जी आप पढ़ेंगे, Tushar's पढ़िए। train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train, and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and house flies past, his uncle tapped his shoulder and said, "You know that trains were first used about 150 years ago?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. हम्म, The तो earliest सर people. ये तुषार की कहानी है सर बेटा। 1 मिनट, वन, हाँ बोलिए बेटा। यस सर। सर आपने कहा था कि इस चैप्टर में सर जो नाम आएगा सर उसकी जगह अपना नाम रखना। जैसे अभी अंश पढ़ रहा है तो सर इसमें हाँ, यस यस अंश ट्रेन्स जर्नी होगा ना। हाँ यस, अंश की ट्रेन की जर्नी। तो आप लोग अपने अपने ट्रेन की जर्नी याद रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। मुझे अब याद आ गया जो मनीषा ने बोला। मनीषा ने, मैंने कहा था बेटा कि हम किस बेस पर इवेल्युएशन करेंगे बच्चों का, वो मैं आपको क्राइटेरिया दिखाऊंगा। मुझे अभी याद आ गया, लेकिन अभी मैं, आप मुझे जब क्लास वाइंड अप होने वाला होगा 5 मिनट्स पहले रिमाइंड कीजिएगा, ताकि मैंने जो बनाया है कि हर बच्चे का मैं एक एक्टिविटी दूंगा आपको, उसमें से 5 एक्टिविटी सेलेक्ट करनी होगी और उसको आपको सबमिट करना होगा। हर एक्टिविटी के मार्क्स होंगे और उसके बेस पर ही आपको इवेल्यूशन, ठीक है? ओके सर। मुझे याद आ गया। तो जैसे देखो बेटा, तुषार जैसे ट्रेन की जर्नी कर रहा है एंड ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू द विंडो। Similarly, you might have experienced that you are also, while you are going to a native place by train, you are also trying or asking Papa to provide you a window seat. Have you done ever? यस सर। And you यस are सर। यस you सर। are fighting some. यस सर। Similarly, the fight is also taking place between the siblings, आपके भाई बहनों में के बीच में थोड़ा सा हल्का सा फ्रेंडली फाइट भी जो हो जाता है कि हम खिड़की वाली सीट हम बैठेंगे, फिर पापा बोलते हैं तू तो बड़ी हो गई है, तू तो बड़ा हो गया है, छोटे उसको बैठने दे। हाँ हाँ, फिर दोनों में एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, आधा घंटा तू या 15 मिनट तुम, 15 मिनट ये। कभी कभी आपको दूसरे से भी पापा को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जब बच्चे की अंदर के इंटरेस्ट को देख के सामने वाले अंकल जो सीट पर लोग बैठते हैं वो भी कहते हैं अच्छा जाने दो, बच्चे को बैठने दो। ऐसा होता है कि हुआ है आपके साथ? यस सर मेरे यस साथ। सर हाँ सर हाँ हुआ हाँ, है। गेटिंग पॉइंट। यस सर, तो मेरे और साथ भी हुआ है। ये सब, चूंकि सब लोग बचपन में, बचपन को सब लोगों ने देखा है और बच्चे के मन की बात समझते हैं, इसलिए लोग माइंड नहीं करते हैं और अपनी सीट छोड़ देते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे क्या देखते हैं, वो कभी ट्रेन जब दौड़ रही है तो पेड़ भी दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, भागते जा रहे हैं, मकान भागते जा रहे हैं। पहले छोटे बच्चों थे ना, बच्चे थे हम लोग, तो सोचते थे कि अरे ये कैसे दौड़ते हैं। हाँ, फिर कभी कभी चेक भी करते थे कि कहाँ दौड़ रहे हैं ये। हाँ, तो इस तरह की क्यूरियोसिटी है। अब तो आप लोग बड़े हो गए, बुद्धिमान हो गए हो, तो इस तरह की बातें नहीं आती हैं और आपने न्यूटन्स का लॉ और ये वो सब साइंस में बहुत कुछ पढ़ लिया है, इसलिए आप लोगों को ये बातें समझ में आती है कि नहीं वो दौड़ते नहीं है। कभी कभी लगता है कि क्लाउड आकाश में वो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है? तो ये सब कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए और आते भी हैं। हाँ, जैसे हवा कैसे बनती है, हवा कैसे चलती है, हवा की स्पीड ज्यादा क्यों हो जाती है, ये सब चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और ये कौन सी वजह रही होंगी जैसे हम आज भी मूव करते हैं, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। हम बताने की जगह हम खुद रीडिंग के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ो बेटा, अंश। Okay, sir.
We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. Hunter-gatherers moved So from who place. were hunter gatherers? The hunter gatherers were the people who generally hunted wild animals, caught fish, etc. etc. Okay, this is आंसर भी दे दिया. ओके, ध्यान से पढ़ोगे सब आंसर मिल जाते हैं. आगे पढ़िए. नेक्स्ट. Hunter-gatherers moved from place to place. There are many reasons for this. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or, in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. ओके, देखो मैंने अंडरलाइन यहाँ किया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ऐसे करके अंडरलाइन किया ना. ठीक है, देखो. तो व्हाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हम लोग भी मूव करते हैं, लेकिन उनके मूवमेंट और हमारे मूवमेंट में बहुत अंतर है. उनका मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा फास्ट भी होता था, जल्दी जल्दी होता था. हमारा मूवमेंट 10 साल 5 साल इस तरह का मूवमेंट होता है. तो थोड़ा सा, क्योंकि समाज भी अलग हो गया, उस समय की रिक्वायरमेंट अलग थी, उस समय की स्थितियां अलग थी और आज की स्थितियां अलग है. लेकिन एक बात तो तय है कि पहले भी व्यक्ति मूव करता था एक स्थान से दूसरे स्थान. रीजन्स अलग होते थे, थोड़े बहुत अंतर है रीजन्स में. आज हम आर्थिक रीजनों से ज्यादा मूव करते हैं, पहले वो सिक्योरिटी रीजन से भी मूव करते थे. हाँ, रिसोर्स की कमी, तो आर्थिक कारण तो रिसोर्स के ही अंतर्गत आता है. तो ये थोड़े बहुत वेरिएशन दिखने. आज हम रिलीजियस वजह से भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मूवमेंट हमारा होता है. ठीक है, जॉब की वजह से पापा का ट्रांसफर हो गया तो उस वजह से हम लोग चले जाते हैं. तो कहने का मतलब यह है कि इन ओल्डन डेज ऑल्सो, एंशिएंट टाइम, जब फूड गैदरर्स, जब गैदरिंग सोसाइटी थी, गैदरर्स की सोसाइटी थी, हंटर्स की सोसाइटी थी, उस समय भी मूवमेंट होता था और आज के समय भी मूवमेंट होता है. ओके, आर यू गेटिंग माइंड? यहाँ क्वेश्चंस बन सकता है कि व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. तो इसके आंसर आप यहाँ से उठा लेंगे. ओके, यू कैन पिक द आंसर फ्रॉम हियर. ओके, चलो नेक्स्ट. ओके सर. Sorry, Rana, ready? Sorry, Rana, if everything is fine, do it fast. Sorry, Rana के बाद मैंने किसको कहा? सर सृष्टि. हाँ, सृष्टि चलो. को. सॉरी राना और सृष्टि में से कोई स्टार्ट करो, फास्ट करो, डोंट वेस्ट योर टाइम. मैं दूसरे को चांस दूंगा बेटा अगर टाइम वेस्ट होगा तो. सृष्टि, सॉरी राना, मनीषा, चलो स्टार्ट करो, डू इट फास्ट. Okay, sir. Third, plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved the seasons to season in search to different kind of plants. Fourth, people, plant and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While rivers and lakes are perennial with the water throughout the year, other are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. ओके, तो यह आपने देखा कि मनुष्य का जो मूवमेंट था पहले के जमाने में, वो मनुष्य की जो पहली रिक्वायरमेंट थी क्या थी? फूड थी. फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. क्लोथ तो बहुत ही बाद में जाके ये मतलब एक कॉन्सेप्ट आया जब समाज की संरचना होने लगी. when man were like a wild animals only, there was a competition among wild animals and the man who is more wild. क्योंकि एक दूसरे को हराना या कह लो कि खुद को जीतना, जिससे कि हम फूड ले सकें, एक दूसरे को मार के खाना. जैसे जंगली जानवर मनुष्य को आज ही मारते हैं, उस जमाने में मनुष्य भी जंगली जानवर के समकक्ष था और वो जानवरों को मारना कि इसी तरह उनके फूड की जो रिक्वायरमेंट है, फूड वो पूरा हो सके. शेल्टर, वो बचना चाहते थे.
लेकिन वो कैसे बचे? कभी पेड़ों के ऊपर जो जंगली जानवर थे उनसे बचने के लिए, क्योंकि घर तो था नहीं। तो इस वजह से वो एक अच्छी जगह की तलाश के लिए आते थे। जैसे आप कभी मान लो कहीं कोई स्लम एरिया में रहता है तो क्या करता है, वो एलआईजी परचेज करना चाहता है, छोटे हाउस परचेज कर लेना चाहता है गाँव में। फिर वहां से पैसा उसके पास होता है तो कहीं किसी अच्छी जगह पालम में ले लिया, फिर पालम से भी अच्छा पैसा उसके पास हो गया तो द्वारका में ले लिया। मतलब जैसे जैसे हमारा अपलिफ्टमेंट होता है, हम ऊपर उठते हैं, तो हमारे उसी हिसाब से हमारी सोच बदलती जाती है। पहले जो मनुष्य पहाड़ों की कंदराओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था, धीरे धीरे वो अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए नए नए इनोवेशन को एक्सप्लोर करता जा रहा था। ठीक है, और ये एक्सप्लोर संभव इसलिए हुआ कि वो ही वॉज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब वो मूव करता है तो नई चीजें उसको दिखाई देती है, समझ में आती है। और इसी जो टेंडेंसी है एक्सप्लोर करने के लिए, जो अंदर से एक ह्यूमन की डिजायर होती है, जैसे एक छोटा बच्चा भी होता है ना, जो तो वो जब फ्री छोड़ दो उसको तो वो कोई चीज घूमता जाएगा, चार पैरों पर चलेगा, कोई चीज को मिल जाएगी तो उसको पकड़ेगा, मुंह में डालेगा। क्या करता है वो? एक्सप्लोर करता है, वो समझने का प्रयास करता है क्या है। तीता लग गया तो फिर अगली बार से उसको नहीं खाएगा। कैंडल जल रही है, उसको छू दिया, जल गया हाथ, तो उसको अगली बार से नहीं छुएगा। तो ये इस तरीके से वो एक्सप्लोर करता है। इस एक्सप्लोर करने में कभी कभी खतरा बढ़ जाता है, ज्यादा खतरा है तो वो अलग चीज है। तो कहने का मतलब, अगर भोजन की तलाश में, अगर रहने की तलाश में, सिक्योरिटी की तलाश में, सीजनल चेंजेस की वजह से, इन सारी वजहों से मनुष्य का मूवमेंट हुआ। आगे पढ़ोगे मनीषा? पढ़ोगे, कंटिन्यू। Okay, sir. How do we know about these peoples? Archaeologists have found some of things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stones, wood, and bones, of which stone tools have survived best. देखो अब ये Some of ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अलग अलग तरह के टूल, है ना। पत्थरों से बच्चे, गांव में अभी भी बच्चे पत्थरों से खेलते हैं। जब उनके पास गिट्टो या पिट्टो करके गेम होता था, मुझे याद है। Sir Pittu. पिट्ठू ना, जब हम Yes, लोग sir. छोटे थे ना, Yes, तो sir. उस गेम पर हम लोग की क्लास में जो लड़कियां पढ़ती थी, तो वो 4-5 स्टोन अपने बैग में लेकर आती थी, और जब खाली समय मिलता था तो उसको उछाल के हवा में फिर पकड़ती थी और फिर नीचे से उठाती थी। तभी मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, इस पर भी हम मेरे चाइल्डहुड का गेम ऐसे करके कुछ बना दूंगा मैं। ठीक है, तो वो मुझे याद है। तो देखो ये स्टोन्स अगर कभी खिलौने के रूप में भी काम आए, तो ये सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी काम आए। मेरे भाई, आज भी स्टोन का हम यूज करते हैं। आप बता सकते हो स्टोन का यूज हम कहाँ करते हैं? आपके घर में जो आटा बनता है बेटा, वो जिस फ्लोर मिल में बनता है, उसकी जो, जिसको कहते हैं ना फ्लोर मिल, उसकी जो मशीन जो होती है, उसमें स्टोन ही होता है और ग्राइंडिंग होता है। तो अगर आप साउथ के हर घर में वो इडली डोसा के लिए जो मटेरियल तैयार किया जाता है, या आप लोग मार्केट में भी देखोगे, तो वो स्टोन ही होता है जो मिक्सिंग का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। तो स्टोन आज भी यूज है। आदि मानव जो हमारे थे, हमारे फोर फादर, उन्होंने जिस स्टोन को यूज किया अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, उस स्टोन का यूज बदल गया है, लेकिन आज भी हम उसको यूज कर रहे हैं। वो उस समय वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, केवल अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जानवरों को मारने के लिए, ताकि उन अपने जीवन को चला सके, उस स्टोन का यूज बिल्डिंग्स में भी होता है। तो मतलब यूज तो हो रहा है मेरे माइंड। चलिए आगे पढ़ेंगे। Okay, sir. Some of these stone tools were used to cut meat and bones, scraps bark from trees, and hidden animal skins. Chop fruit and roots. Some may have been attached to handles to bones or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used to firewood. Wood was also used to hunt and pull. Some stones may have been used for left digging the ground to collect edible root, right stitching clothes made out of animal skin. चलो अब आप सब पढ़ेंगे बेटा। तो ये आपके स्टोन्स के क्या क्या यूज हैं, उसके ऊपर फोकस किया गया कि किस किस तरह की चीजें वो इससे बनाते थे और जिसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में वो करते थे। तो व्हाट वर द यूजेस ऑफ स्टोन और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स
early humans they used to make. Here you can able to give answers for all those questions. Okay, चलिए अब आप सब पढ़ेंगे. आपका बेटा, आपका इज इन द क्लास. Yes, sir. पढ़ो बेटा, डू इट फास्ट. टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी करो. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. लुक एट द मैप टू बिलो. नीचे एक मैप दिया हुआ है, इस मैप को आपको क्लास वर्क में लिखना है, बनाना है. सम इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स. आपको देखो, आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग साइट्स हैं. सबसे बड़ी बात, आप देखने से पहले, आप साइट देखने से पहले, जब तक आप तैयार होती हैं, देखो इसको देखना बहुत जरूरी. नीचे जो है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, ठीक है. इसको आप लोग जरूर देखें कि कौन सा साइट. देखो अब जैसे मान लो ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं. आप मुझे बताओगे कि पैलियोलिथिक, मैप को ऊपर नीचे करूंगा, आप मुझे बताओगे कि पैलियोलिथिक साइट्स का नाम बताना है. ठीक है, आप बताइए. आप सब बताओ बेटा, कोई भी बताओ, कोई बच्चा बताओ, टाइम ज्यादा लग जाएगा. सर मैं बताऊँ? हाँ बताइए. यस सर. सर हुसैन जी करनूल के, सर बीमेट का, और सर अभी तो इतने ही है, और नहीं है. हाँ ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बताओ. दूसरा बच्चा बताएगा नियोलिथिक साइट्स. यस सर, मैं बताऊं? आप पढ़ चुके हैं ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. सबसे नवीनतम जो है ना साइट्स, वो नियोलिथिक है. आपने पैलियोलिथिक पढ़ा है ना, पढ़ाया था ना आपको. डेडलाइन में देखना, अपने नोटबुक में देखना. पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. ठीक है, तो हम नियोलिथिक साइट्स की यहाँ बात कर रहे हैं. ठीक है, ये नियोलिथिक, देखो ये ना, ये नियोलिथिक. ओके. यस सर. हाँ चलिए, आप पढ़ेंगे. सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए बेटा, आपकी क्लास है. ओके सर. सर यहाँ पे है मेराग्राफ, उसके बाद बुरजोम, सर कोल्डिहावा, बता रहा हूँ. गंगाआर और चिरण और बोलो दोजाली हैंडिंग. हाँ चलो, देखो बुरजा हूँ, ये जम्मू एंड कश्मीर में है. मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है. चिरंद ये पटना के पास है. कोल्डिहामा उत्तर प्रदेश. मेहरगढ़ ये दोनों यूपी और एमपी बॉर्डर पर हैं. दाजोली हेडिंग और ये पायनपल्ली, ठीक है, तमिलनाडु में. ठीक है, ये हल्लूर. तो ये हमारे साइट्स हैं. ये कर्नाटका में हल्लूर है. ठीक है, तो ये हमारे साइट्स हैं. जो कौन से साइट्स हैं? हमारे नियोलिथिक साइट्स हैं. ओके, अब आते हैं, दूसरा बच्चा हमारा बताएगा कौन सा? मेगालिथिक साइट्स. मेगालिथिक, चलिए. सर मैं बताऊं? आप बताओ बेटा, बिल्कुल बताइए. सर ब्रह्मगिरी और सर अधिक चमल. सर यही दो है बस. हाँ, इसके बाद नेक्स्ट, अर्ली विलेजेस. सर इसमें बस इन्ना मगाऊ ही है. देखो यहाँ मैं गया हूँ, यहाँ मैं महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर जो भारत में गांव जो दिखाई देते हैं, वो अर्ली विलेजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं. चलिए अब हम रीडिंग करेंगे. कौन पढ़ेगा? जल्दी से पढ़ो, यहाँ से पढ़ना. Who will read it fast? सर मैं पढ़ लूँगा. सर मैं बताऊं? उन्नति भारद्वाज है, कौन है? नो सर, अभी अक्षय बोल रही है. अच्छा, आप सब बोल रहे. चलो आप सब पढ़ो बेटा, जल्दी करो, फास्ट. यस सर. मॉडर्न सिटीज, सर इसमें आएगा मुंबई और कोलकाता. चलो पढ़ो. क्या बेटा? सर जो मॉडर्न सिटीज है उसमें आएगा मुंबई और कोलकाता. हाँ, चलो आगे. चूजिंग अ प्लेस टू लिव, है ना, यहाँ से पढ़ना बेटा. हेलो अफसा, यस सर. डिले हो रहा है बेटा अभी पढ़ने में. आपको मैंने यहाँ से बोला पढ़ने के लिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना. यस सर. Choosing a place to live. Look at the map to
2 below, all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence hunter gatherers. यहाँ से इसको पढ़ो बेटा, जल्दी करो, लेट हो रहा है. Okay, sir. Look at the map 2 below. All the places marked with red triangle and cities sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near source of water such as river and lakes. ये सोर्स ऑफ वाटर के पास ही साइट्स क्यों मिले? क्योंकि वहां पर मनुष्य रहते थे, और जब रहेंगे तो कुछ अपनी पहचान तो छोड़ेंगे ही. ओके बेटा? ओके. Yes, sir. चलो नेक्स्ट. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available in places where stone was found and where people made tools and known of factory sites. हाँ, फैक्ट्री साइट का मतलब आज भी जैसे आप फैक्ट्री में देखते हो ना, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, बनाने का काम होता है, हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम होता है. उसी तरह वो जहाँ पर स्टोन टूल्स बनते थे उसका नाम क्या हुआ? फैक्ट्री साइट. ओके, चलो आगे पढ़ेंगे. How do we know where those factories were? Usually we find देखो blocks एक मिनट, of आपको थोड़ा सा stone. ब्रेक करेंगे बेटा. बीच में देखो आपकी एक पेंटिंग दिया हुआ है ना, रॉक पेंटिंग. तो पहले के जमाने में भी लोग दो कितनी सुंदर पेंटिंग लग रही है ना. आज के जो कार्टून देखते हो उस कार्टून से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बताओ. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कितना देखो, अब कितने हजारों साल पहले की बात है, और पहले के लोग ने कितने इमेजिनेशन से अपने ये दिखाना चाह रहा है कि हम पीछे भाग रहे हैं किसके? डियर के, है ना. उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके. उस जमाने में केवल यही लाइवलीहुड था, मारो खाओ. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, खाओ सो और खेलो, यही होता है छोटे बच्चों का. बिल्कुल छोटे बच्चों, उनको कोई टेंशन नहीं होता है कि पांडे सर होमवर्क दे देंगे या मैथ्स वाले सर मैडम जो भी हैं वो होमवर्क दे देंगे. कोई टेंशन नहीं, खाली खेलो दौड़ो. यही संघर्ष है उसके जीवन का. आर्गेटिव पॉइंट. इस तरह अर्ली ह्यूमंस का जो संघर्ष था यही था कि मारना किसी तरह है ताकि हमारा दिन कट जाए अच्छा से. ओके, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज नहीं. तो कुछ लोग सोचेंगे अरे सर बड़ा मजा होगा तब तो. लेकिन ये भी तो ठिकाना नहीं था कि आप बेड पर सो जाओ, आप एसी चला कर सो जाओ, कार में ट्रेवल करो. कब कोई जानवर आ जाएगा खा जाएगा, कोई जीवन का ठिकाना भी नहीं था. ठीक है? ओके, चलो आगे पढ़ो. Yes, sir. Finding out about fire. आग के आने से जीवन. Finding out about fire, find a Colonel Caves on map 2, page number 14. Tracks of ash have been found here. ट्रेस मतलब पेपर ट्रेस करते हो ना, ट्रेस करते हो ना, छाप छूट जाता है. तो उनकी पहचान, उनकी छाप छूट गई. तो वो ऐश से जो थे उससे वो पहचाने गए. तो यहाँ पर कोई कभी रुका था, कुछ इस तरह की चीजें हुई थी जिसकी जो अब बाकी सब चीजों से अलग हुआ. तो वो ऐश जो बचा ना, उससे उनकी पहचान होती है. इनको आग की जानकारी थी, और फिर वहां पर बोन्स वगैरह मिल जाना, ये एक मतलब कि आग को फायर की तरह यूज किया होगा. जब आदमी वाइल्ड था ना, तो वो मांसाहारी ज्यादा था. ठीक है, उसको कुछ भी नहीं था. लेकिन जैसे जैसे हम सभ्य होते गए तो हमने एक बैलेंस बनाया. फिर हम ये मानने लगे कि जीवन कैसे है, सबका जीवन महत्वपूर्ण है. इसलिए हम लोग वाइल्ड लाइफ एक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें जीवन में आ गई हमारे समाज में. क्योंकि जैसे जैसे समाज का इवोल्यूशन होता है तो वैसे वैसे हमारे नेचर में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोचने के तरीके में परिवर्तन होता है. तो देखो, पहले का मनुष्य जो कि एक जगह से दूसरे जगह घूम के रहता था, फिर सडन लाइफ हो गई. फायर के आने से जानवर भी उनसे डरने लगे, क्योंकि आग से उनको भी डर लगता था, आग से जल जाते थे. तो कई दिन तक उनको पेन हुआ होगा, और उस पेन की वजह से अपने दूसरे जो जानवर फ्रेंड होंगे तो उनको वो बताते होंगे कि अरे वो जो आग लगती है ना, वो उसको आग तो कहते नहीं, तो एक उनका अलग सिंबल होगा. तो ये जो
वो जो पीला पीला जो दिखाई देता है ना, वो आदमी जो इसको हम आदमी कहते हैं, उसे में आदमी भी नहीं कहते होंगे, वो जानवर आपस में बात करते होंगे तो कहते हैं कि उससे अरे मेरा जल गया कल रे, तो मेरा तो बहुत ही दर्द हो रहा है, अभी तक दर्द हो रहा है। तो जानवर से भी आपस में तो बात करते ही है ना, तो फिर वो क्या होने लगे, उसके पास मत जाना। जब उनके हाथ में ये होगा ना तो उसके पास बिल्कुल मत जाना, नहीं तो क्या होगा कि जल जाओगे तो बहुत दिन तक तुमको दर्द होगा। ठीक है, तो फिर वो उससे बचने लगे, डरने लगे उन सब चीजों से। तो मनुष्य को समझ में आने लगा होगा कि अरे इससे तो जानवर डरते हैं। फिर उसको आग को जला के रखना, कई दिन तक वो आग को रात में आग को जला देते थे और उसके बीच में सो जाते थे, जानवर नहीं आते थे। तो धीरे धीरे उनको आग को बुझने नहीं देना है, इसलिए आग को, तो इसलिए प्राचीन जितनी सभ्यताएं हैं, आप देखो आग की पूजा होती है, आग को हम पवित्र मानते हैं। देखो आज भी हमारे यहाँ या पारसी धर्म में देख लो, वह आग की, अब उसको गुजरात में एक मंदिर है शायद भावनगर के पास, जहाँ पर पारसी समुदाय के लोग आग को बुझने नहीं देते। ठीक है, देखो अमर जवान ज्योति पर वो आग जो है ना, उसका भी हम लोग उसको मसाल हमेशा जलती रहती। तो मसाल कहीं ना कहीं वो फायर, उस ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में उतारा है। क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी शादियां होती हैं तो आग होता है ना, फायर या हवन होता है, तो कहीं ना कहीं उसके इम्पोर्टेंस को आज भी हम उसको रियलाइज करते हैं और उसको हम अपने जीवन में बचाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, अपने आप को समृद्धशाली बनाए हुए। तो ये वो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशन घूम फिर कर कह लो उसको किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में है। और वास्तव में आज भी देखो तो आग अगर नहीं हो तो हम कहते हैं कि फायर इन द वैली, एक बात, एक प्रोवर्ब कहा जाता है, फायर इन द वैली। ये कैसे आया? मतलब आपके अंदर आग होनी चाहिए, या यहाँ आग से मतलब वो नहीं है जो आप आग जो देखते हैं जिसमें मम्मी आपकी खाना बनाती है। यहाँ आग से मतलब क्या, अंदर से एक इच्छा शक्ति, आपका एटीट्यूड होना चाहिए आगे बढ़ने की। कि फायर इन द वैली जिसके अंदर होगा ना, जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जिसके अंदर एक जुनून होगा, वही जीवन में सफल होगा। ठीक है, तो वो फायर कहीं ना कहीं हमारे प्रोवर्ब में भी आ गया, कहावत में आ गया। हमारे जीवन के किसी न किसी रूप में वो आग है, जिस आग को हमारे फोर फादर्स, अर्ली ह्यूमंस ने जलाया था, बचाया था, आगे बढ़ाया था। चलिए आगे बढ़िए सर। हाँ Yes, sir. सर मुझे एक चीज पूछना था। बोलिए बेटा। सर पहले के जमाने में जब सर आग की फाइंडिंग हुई थी तो उसमें पत्थर को पत्थर से रगड़ा गया तो सर आग आया था। तो सर लेकिन मैंने भी 5-10 मिनट तक पत्थर से पत्थर रगड़ा, लेकिन सर कुछ तो हुआ ही नहीं सर, आग भी नहीं लगा। बेटा पहले के जमाने में इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया ना। और देखो किसी भी चीज को, जैसे आप एक प्रयोग करो, आप एक कैंडल जला के और उसके कुछ दूरी तक आप मैच बॉक्स को रखो, मैच बॉक्स को सटाओगे तो तुरंत जल जाएगा ना, जल जाएगा ना। Yes. लेकिन अगर आप मैच बॉक्स और कैंडल के बीच में, उसके लौ जो फ्लेम है उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, हाँ, और देखना उस डिस्टेंस को मेंटेन किए रखो, चेंज मत करना, देखना थोड़ी देर बाद वो जल जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब हम फायर करते हैं, जलाते हैं, आज भी कुछ लोग फायर स्टोन से निकाल देते हैं, तो मैंने से भी होता है। हाँ, तो वो एक जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वो एक पॉइंट नहीं आएगा तब तक आप उसको नहीं जला पाएंगे। जैसे हम लोग योगा में क्या करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं ना, तो मेडिटेशन कराते हैं तो जब तक हम उसको धारणा ठीक से नहीं करेंगे तब तक ध्यान नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए एक निश्चित बिंदु पर आने के बाद, एक निश्चित पॉइंट पर आने के बाद आपको वो चीज का रिजल्ट दिखाई देता है। तो स्टोन से करने पर पहली बात ऑक्सीजन की कमी भी है, दूसरी बात तो उस वो टेम्परेचर, उस लेवल वो आना चाहिए। स्टोन में भी बहुत तरह के स्टोन है, मिक्सचर होते हैं, एक खास तरह के स्टोन जिसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत तेजी से हीट हो जाएं, जिससे कि वो जब हीट होगा तभी तो आग निकलेगा ना बेटा। Yes. ठीक है, तो वो उस लेवल तक आना चाहिए, उस इग्निशन टेम्परेचर आना चाहिए, तब जाके वो होगा। चलिए आगे बढ़िए। Okay sir, thank you. अपने टाइम का ध्यान रखना बेटा। Yes. Yes, sir. सर टाइम हो गया सर, 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बचा हुआ है ना, चलो ठीक है। This suggests that हाँ, इस पॉइंट को खत्म कर दो, इसके बाद सब आगे बढ़ो। yes, sir. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used to make things as a Source of light, source of light, to roast meat and to scare away animals. हाँ, जानवरों को डराने के लिए,
रोस्ट करने के लिए, है ना। जब पहली बार रोस्ट किया होगा ना मनुष्य ने, तो क्या कहा होगा? हाँ देखो, तो मैं सर तो बहुत टेस्टी है। वेजिटेरियन हूँ, हाँ, इसलिए मैं तो मीट के लिए नहीं यमी यमी करूंगा, लेकिन पहली बार जब भोजन बना होगा, हाँ, जैसे रोटी है ना, जब ऐसे कच्चा खाओ, आटे को खाओ तो मजा नहीं आएगा, लेकिन जब वो थोड़ा सा वो गर्म हो जाए, रोटी मम्मी बना देती है तो कितना सुंदर लगता है। ओके, तो ये चीज है कि पहली बार जब मनुष्य को ये टेस्ट मिला होगा तो उसने यम्मी यम्मी किया होगा, और फिर इस यम्मी का जो कारण है, उस यम्मी को उसने बचा लिया, कारण को बचा लिया, मतलब फायर को बचा लिया। आगे जो पॉइंट, चलो इसी के Yes, साथ हम अपने इस वाणी को विराम देते हैं, और हम आपको मैंने कहा था कि एक मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, ठीक है बेटा? हाँ, ओके। आप लोग ओके की सर। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बस 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट में कहाँ चला गया? 1 मिनट, चलो हमें सर्च करना पड़ेगा, चलो हम आपको निकाल के रखेंगे तब बेटा, हाँ ठीक है, ओके बेटा, ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। ओके सर, बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. सेम Bye, sir. Have a nice day, sir. टू यू बेटा, सेम टू यू।